नमस्कार दोस्तों, जीपी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो किसी विषय से न होकर के वो बस एक सोच की तरफ है। वो ऐसा मतलब मेरा मेन उद्देश्य इस बात को बताने का सिर्फ ये है कि बच्चों के दिमाग में ये सोचने के, ये विचार करने का एक क्या जाए लॉजिकल माइंड बने कि वो सोचें कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। तो बस थिंकिंग को बढ़ाने के लिए या माइंड डेवलपमेंट के लिए मेरा ये टॉपिक का क्या है बताने की तरफ मेरा रुझान है। देखिए दोस्तों, मेरा जो आज की एक बात बताने जा रहा हूँ इसमें क्या है दोस्तों कि हम जो जीरो पढ़ते हैं दोस्तों, शून्य जिसको कहते हैं, वो हम दोस्तों ऐसे ही क्यों लिखते हैं, कोई और शेप क्यों नहीं। तो दोस्तों एक बात ये मैं पहले ही बता देता हूं कि जो मैं अभी बात बताने वाला हूं वो एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब ये हुआ कि ये एक विचार है, इसको आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। यानी जिस इंसान ने ऐसी शेप दी है किसी मैथमेटिशियन ने, तो उसके दिमाग में ये शेप देते वक्त क्या रहा होगा, उसकी तरफ मैं थोड़ा सा आपका विचार जो है आपको उसके पास लेके जाना चाहता हूं कि उसका कैसा विचार रहा होगा। और ये सिर्फ एक क्या है दोस्तों, थॉट है, प्रूव नहीं कर पाएंगे। बस मैं आपको समझाऊंगा कि हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा नजदीक पहुंच पाए कि शायद इस वजह से इसकी शेप ऐसी है। सुनिए आप, देखिए दोस्तों, जो जीरो है उसकी जो सबसे पहले खोज की थी दोस्तों, डिस्कवरी हुई थी जीरो की, वो आर्यभट्ट ने की थी। ये आप सब जानते हैं, ये सब जानते हैं कि आर्यभट्ट ने 476 एडी में दोस्तों आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। ध्यान से समझिए, उसने ये बताया था कि जीरो नाम की कोई चीज होती है, जीरो कोई अंक होता है, कोई डिजिट होता है। लेकिन जीरो की क्वालिटी के बारे में, उसके हर एक गुण के बारे में, और मैथमेटिक्स के जो हमारे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, प्रश्न करते हैं, उस कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल करने वाला जो साइंटिस्ट था दोस्तों, एक मैथमेटिशियन था दोस्तों, वो थे हमारे ब्रह्मगुप्ता। और दोस्तों 678 ईस्वी के अंदर दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इस चीज की खोज, और इसके बारे में खोज की थी जो इसके आर्यभट्ट ने बताया, उसके बारे में आगे बताया था। और साथ में ही इसने क्या किया था दोस्तों, उसके फॉर्मूले किस तरीके से, रूल क्या होंगे, जीरो को हम ओरिजिन क्यों बोलते हैं, ये चीजें के बारे में बताया था। अब इन्हीं से ये तो हो गई उनकी खोज के बारे में दोस्तों, लेकिन जब इसकी शेप बनी तो दोस्तों इसकी शेप को इनकी क्वालिटी के साथ मैच किया गया। जैसे कि दोस्तों हम ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत, इनिशियल पॉइंट, उसकी शेप को देखिए, समझिए दोस्तों। जैसे कि एक कोई भी अगर छोटी से छोटी चीज होती है तो आपने एटम के बारे में समझा होगा दोस्तों, अणु के बारे में समझा होगा। जो अणु होता है कहीं ना कहीं उसकी शेप जो होता है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहे होते हैं इस तरीके से, उनकी शेप भी कैसी होती है दोस्तों, एक राउंड शेप में होती है, इलिप्टिकल पाथ होता है, अंडे के आकार की होती है दोस्तों। अगर हम सूरज से कंपेयर करें और उसके चारों ओर जो अलग अलग ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, जिस रास्ते में वो घूम रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा इलिप्टिकल पाथ है दोस्तों। और अगर हम अपनी अर्थ की ही बात करें, जो हमारी अर्थ है दोस्तों, अगर उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं वो ऊपर से क्या होती है, पोल के ऊपर से फ्लैट होती है, और नीचे से जो साइड वाला पार्ट होता है उस पर क्या होती है दोस्तों, कर्व्ड होती है इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं उस साइंटिस्ट ने ये सोचा होगा कि सूरज हो, छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, कहीं ना कहीं हम जो इसकी शेप है हमें क्या है, नेचुरल से रिलेटेड देनी चाहिए कि हम सभी किस चीज से मिलकर बने, एटम से मिलकर के बने हुए हैं, और एटम की शेप कुछ ऐसी ही होती है। और बड़े से बड़े आप अगर देखोगे, सूरज की शेप देखोगे या फिर आप अर्थ की शेप देखोगे या किसी प्लेनेट की शेप देखोगे, वो लगभग क्या होती है,
ओवल शेप में या फिर दोस्तों इलिप्टिकल शेप में होती है या फिर सर्कुलर शेप में होती है। लेकिन चूज करने की जब ये बात आती है कि दोस्तों कि इनमें से किसको चूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई भी आदमी होता है वो अपनी चीज को ज्यादा अपनाता है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम या उनकी यूनिट होती है जो फॉर्मूला देते हैं उसमें वो खुद का नाम ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से कहीं ना कहीं उन मैथमेटिशियन ने सोचा होगा कि जीरो की शेप कहीं ना कहीं हमें अर्थ के जैसी या फिर इलिप्टिकल जो पाथ होता है दोस्तों जिसके ऊपर रास्ते पे कोई प्लेनेट घूमता है वैसे दी जानी चाहिए। इसी वजह से शायद इसी वजह से दोस्तों हम जीरो की शेप कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो इसके पीछे मुझे बताने का सिर्फ यही कारण था कि आप लोग ये थोड़ा सा उस ऐसा सोच सके जैसे कि साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन सोचते हैं कि ये चीजें कैसे देनी है, ये फॉर्मूला कैसे बनता है। ये बस उसकी तरफ मेरा क्या था आपको अब एक कोशिश थी कि आप उस तरीके से सोच पाए। अगर दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।